श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग्मय एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 55। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के आशीर्वाद से हम गुरुदेव के अंतरंग को पढ़ रहे हैं। गुरुदेव की सोच, मन, भाव, विचार, व्यक्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में ऑडियो 54 में गुरुदेव ने लिखा बताया कि उन्हें 200 दिन में 20 वर्ष का काम करना है और वो काम किस तरह किया जाएगा। उसमें गुरुदेव ने अपने जीवन को 16 से 40 के पड़ाव में बांधा, उसके बारे में समझाया। 16 से पहले के पड़ाव को गुरुदेव ने समझाया, फिर 41 से 60 वर्ष की योजना, फिर उनके अंतरंग के भाव बताए और फिर एक पुकार गुरुदेव की थी कि जो नर पशु हैं वो जाग नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जागृत आत्माएं हैं वो भी मोह की बेड़ियों में बंधी हुई हैं और ये बात उनको शुद्ध करती है। हमारे गुरुदेव को ये बात दुखी करती है। उनके अंदर एक पीड़ा उठती है, पीड़ा हमारे कल्याण के लिए, पीड़ा हमारे उत्थान के लिए कि अगर बच्चे अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। और इसी क्रम में गुरुदेव ने बताया कि उन्हें वो दिव्य साधना, वो सूक्ष्मीकरण की साधना, वो अज्ञातवास की साधना या किसी प्रकार की भी साधना क्यों करने की आवश्यकता है। और साथ में अपनी विरह वेदना को भी गुरुदेव ने रखा। विरह वेदना, अपने परिजनों से, अपने बच्चों से अलग होने की जो एक भावना है, उसको भी गुरुदेव ने हमारे सामने साझा किया। अब इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं और आगे गुरुदेव कह रहे हैं, अंतिम बार हम सब एक बार और मिल लें। हमारे जाने के दिन अब अति निकट आ गए। अगले अति महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने के लिए हमें जाना पड़ रहा है। आत्मविद्या के शक्ति पक्ष की धाराएं इन दिनों एक प्रकार से सूखी गई हैं। ना तो ऐसे व्यक्तित्व दिखाई पड़ते हैं जो अपने भ्रम वर्चस्व से विपन्न परिस्थितियों से टक्कर ले सकें, और ना ऐसे आधार उपलब्ध हैं जो आत्मिक क्षमता को आशाजनक रीति से अग्रगामी कर सकें। आत्मविद्या के नाम पर कथा प्रवचनों तक सीमित हल्के दर्जे का कथोपकथन ही जहां तहां देखने सुनने को मिलता है। ओछे व्यक्तित्वों का ऊंचा प्रवचन अभिष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता, वह केवल मनोरंजन मात्र रह जाता है। आज आत्मिक चर्चा मात्र कुतूहल की ही पूर्ति करती है। उस क्षेत्र में भ्रम वर्चस्व संपन्न व्यक्तित्व कहाँ उभर रहे हैं? यदि उभर रहे होते तो महामानवों को अपने प्रभाव से लोकमानस बदलने से लेकर परिस्थितियां पलटने तक का कार्य उतना कठिन ना रहता जितना आज दिखाई पड़ रहा है। आत्मविद्या का आरंभिक पक्ष ज्ञान चर्चा है, उच्च स्तरीय पक्ष शक्ति संपादन है। साधना से जो शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए, आज उसका सर्वथा अभाव ही दिखता है। लगता है वे रहस्य लुप्त हो गए। यदि होते तो सामर्थ्य संपन्न ऐसे आत्मवेत्ता जरूर मिलते जो मानव समाज के अंधकार में उलझे हुए भविष्य को उज्जवल बनाने में, विषम परिस्थितियों को सरल बनाने में कुछ आशाजनक योगदान दे सकें। राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ तो उल्टा पलटा हो रहा है, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में शून्यता छाई हुई है। दंभ और प्रवचना का ही बोलबाला है। आत्मबल की सामर्थ्य जो संसार की समस्त सामर्थ्यों से बढ़ चढ़कर मानी जाती रही है, यदि हमारे पास होती तो व्यक्ति और समाज को वर्तमान दुर्दशा से निकालने में उसका प्रयोग अवश्य संभव हो सका होता। चमत्कारों के नाम पर आज जहां तहां कुछ बाजीगरी दिखती है, उससे अपने को सिद्ध पुरुष साबित करने और लोगों की मनोकामना पूर्ण करने का पाखंड मात्र ही खोजा जा सकता है। बेवकूफों को बदमाश कैसे ठगते और उलझाते हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण देखना है तो आज के तथाकथित करामाती और चमत्कारी कहे जाने वाले ढोंगियों की करतूतों को नंगा करके आसानी से देखा जा सकता है। वास्तविक सिद्ध पुरुष न करामात चमत्कार दिखाते हैं और न हर उचित अनुचित मनोकामना को पूरा करने के आश्वासन देते हैं। असली आत्मवेत्ता अपने आदर्श प्रस्तुत करके अनुकरण का प्रकाश उत्पन्न करते हैं और अपनी प्रबल मनस्विता द्वारा जनजीवन में उत्कृष्टता उत्पन्न करके व्यापक विकृतियों का उन्मूलन करने की देवदूतों वाली परंपरा को प्रखर बनाते हैं। इस स्तर के आत्मवेत्ता यदि संसार में रहे होते तो बुद्ध, दयानंद, गांधी जैसे युगांतकारी हस्तियां अवश्य सामने आती। अध्यात्म क्षेत्र के वर्तमान कलेवर को यदि उघाड़ कर देखा जाए
तो वहां दंभ और शून्य के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं। जो है वह भी ज्यादा दिग्भ्रांत है। आत्मविद्या की जितनी शून्यता और दुर्दशा आज है, वैसी पहले कभी नहीं रही। इस अभाव की पूर्ति करने के लिए विश्व की सर्वोच्च एवं सर्वसमर्थ आत्मविद्या सिद्ध करने के लिए हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त करनी होंगी। यह अन्वेषण, प्रयोग और लाभ अनायासी नहीं मिलने वाला है। इसके लिए कठोरतम प्रयत्न करने पड़ेंगे। हम वही करने जा रहे हैं। इस दृष्टि से हमारी भावी गतिविधियां उत्साहवर्धक ही होंगी। जाने के वियोग का दुख स्वजनों को है, हमें भी है, पर बड़े के लिए छोटे का त्याग करना ही पड़ता है। वृक्ष रूप में परिणत होने के लिए बीज को गलना ही पड़ता है। हमें भी उस क्रम से छुटकारा नहीं मिल सकता था, सो मिला भी नहीं। आत्मविद्या के तत्व ज्ञान और शक्ति विज्ञान को आज के युग और आज के व्यक्ति के लिए किस प्रकार का, किस हद तक व्यवहारिक बनाया जा सकता है और आज की विकृत परिस्थितियां बदलने में उसे किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है, यह सीखना, खोजना, प्रयोग करना और सर्वसाधारण के सामने बुद्धि संगत एवं व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत कर सकने की स्थिति प्राप्त कर लेना सचमुच एक बहुत बड़ा काम है। इस काम को हम सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो उसके ऊपर हमारे भावी जीवन की कष्ट साध्य प्रक्रिया, प्रताड़ना और स्वजनों की वियोग वेदना को निछावर किया जा सकता है। हमें यही करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, सो हम निर्धारित व्यवस्था को पूरा करने जा भी रहे हैं। विश्वास किया जाना चाहिए कि हम दूसरे बाबा बैरागियों की तरह अकर्मण्यता के दिन नहीं काटेंगे। विश्व मानव के प्रति अपनी श्रद्धा को उपेक्षा में नहीं बदलेंगे। स्वर्ग मुक्ति और रिद्धि सिद्धि के व्यक्तिगत स्वार्थ में हमारा मन राई भर भी नहीं फिसलेगा। जब तक हमारी अंतिम सांस चलेगी, विश्व मानव की सेवा से मुंह नहीं मोड़ेंगे। यदि हमें लगता है कि हमारी इस भावी उग्र तपश्चर्या का फल लोक मंगल के लिए वर्तमान गतिविधियों की अपेक्षा हल्का पड़ेगा, तो शायद अपने मार्गदर्शक से यह फैसला बदलने का अनुरोध भी करते, पर बात वैसी नहीं है। हम निष्क्रिय दिखेंगे, पर वस्तुतः आज की अपेक्षा लाख गुने अधिक सक्रिय होंगे। भागीरथ जैसा तप करके गंगा अवतरण की सामायिक पुनरावृत्ति करना ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है। सो आंखों में वियोग के आंसू रहने पर भी हमारा अंतरंग टूटा नहीं है, वरन आशा और उल्लास ही भरा हुआ है। हमारा प्रयोजन समझने में किसी को भूल नहीं करनी चाहिए। हम प्रचंड आत्मशक्ति की एक ऐसी गंगा लाने जा रहे हैं जिससे अभिषिप्त सगर सुतों की तरह आग में जलते और नरक में बिलखते जन समाज को आशा और उल्लास का लाभ दे सकें। हम लोकमानस को बदलना चाहते हैं। इन दिनों हर व्यक्ति का मन ऐषणाओं से भरपूर है। लोग अपने व्यक्तिगत वैभव और वर्चस्व से, तृष्णा और वासना से एक कदम आगे की बात नहीं सोचना चाहते। उनका पूरा मनोयोग इसी केंद्र बिंदु पर उलझा पड़ा है। हमारी चेष्टा है कि लोग जीने भर के लिए सुख सुविधा पाकर संतुष्ट रहें। उपार्जन हजार हाथ से करें, पर उसका लाभ अपने और अपने बेटे तक सीमित ना रखकर समस्त समाज को वितरण कर दें। व्यक्ति की विभूतियों का लाभ उसके शरीर और परिवार तक ही सीमित ना रहे, वरन उसका बड़ा अंश देश, समाज, धर्म और संस्कृति को, विश्व मानव को, लोक मंगल को मिले। इसके लिए व्यक्ति के वर्तमान कलुषित अंतरंग को बदलना अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तिवाद के असुर को समूहवाद के देवत्व में परिणत ना किया गया तो सर्वनाश के गर्त में गिरकर मानवीय सभ्यता को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस विभीषिका को रोकने के लिए हम अग्रिम मोर्चे पर लड़ने जा रहे हैं। स्वार्थपरता और संकीर्णता की अंध मिश्रता और असुरता में पैर से लेकर नाक तक डूबे हुए जनमानस को उबारने और सुधारने में हमें अधिक तत्परता और सफलता के साथ कुछ कहने लायक कार्य कर सकें। हमारी भावी तपश्चर्या का प्रधान प्रयोजन यही है। आत्मविद्या की महत्ता को भौतिक विज्ञान की तुलना में अधिक उपयोगी और समर्थ सिद्ध करने, उसकी प्रामाणिकता को
हर कसौटी पर खरी सिद्ध कर सकने लायक उपलब्धियां प्राप्त करने हम जा रहे हैं। हमारा भावी जीवन इन्हीं क्रियाकलापों में लगेगा। सो परिवार के किसी स्वजन को हमारे इस महाप्रयाण के पीछे आशंका या निराशाजनक बात नहीं सोचनी चाहिए। जिन परिजनों को हम आगे बढ़ाते और प्यार करते रहे, उन्हें उस क्रम में रत्ती भर भी न्यूनता अनुभव ना होने देंगे। शरीर के प्रत्यक्ष दर्शन ना हो सकने और कानों से प्रत्यक्ष हमारी बात ना सुन सकने के अतिरिक्त और किसी को कुछ हानि ना होने देंगे। हमारे प्यार और अनुदान की गंगा यमुना के प्रवाह में राई भर भी कमी नहीं आने वाली। स्वजन हमें भले ही देख ना सकें, पर हम उन्हें जरूर देखते रहेंगे। हम अपने पुण्य और तप का एक अंश लोगों की कठिनाइयां सरल बनाने में लगाते रहे हैं और उस सहृदयता को हम खोने नहीं जा रहे, वरन और भी समर्थ बनाते चले जाएंगे। माता जी हरिद्वार रहेंगी, वे हमारे प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य भली प्रकार करती रहेंगी। अब तक यदि हमारे दरवाजे पर से 20% व्यक्ति निराश और खाली हाथ लौटे हैं, तो अब 5% ही लौटेंगे। दुखी और कष्ट पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और सेवा का जो क्रम चलता आ रहा है, उसके प्रति हमारा असाधारण मोह है, उससे हमें संतोष भी बहुत मिलता है। सो उन्हें बंद या शिथिल करना हमसे भी बंद नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के जिन्हें लाभ मिलते रहे हैं या मिलने की आशा है, उन्हें निराश तनिक भी नहीं होना चाहिए, वरन अपनी आंखों में अधिक चमक इसलिए पैदा कर लेनी चाहिए कि माता पिता की कमाई और समर्थता बढ़ने पर जिस तरह बच्चों को अनायास ही लाभ मिलता रहता है, उसी तरह का लाभ अपने परिवार को मिलता रहेगा। शरीर देखने और कान से आवाज सुनने की बात ना भी बन पड़े, तो भी नई उपलब्धियां इतनी अधिक होंगी कि उनकी तुलना में इन 2 लाभों का छिन जाना किसी को बहुत अधिक नहीं अखरना चाहिए। यह व्यक्तिगत लाभ अनुदान की बात हुई। समस्त समाज को हमारी इस तप साधना का जो लाभ मिलने वाला है, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा और समय की एक भारी आवश्यकता उससे पूरी हो सकनी संभव होगी। समय ही बताएगा कि हमारा भावी जीवन विश्व मंगल की दृष्टि से कितना उपयोगी सिद्ध हुआ और ढलती एवं निरर्थक समझी जाने वाली बुढ़ापे की आयु का कितना महत्वपूर्ण सदुपयोग संभव हो चुका। परम पूज्य गुरुदेव ये तब लिख रहे हैं जब अज्ञातवास पे जाना है लगभग 1971 में, और आज जब हम इसे 2026 में पढ़ रहे हैं, तो हम गायत्री परिवार के विस्तार को, गुरुदेव माता जी के विस्तार को अपने अंतरंग में फील कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में जो लोग इसे पढ़ेंगे, तब तक तो महाकाल का विस्तार और गहराई से हम सबके अंतःकरण में हो जाएगा। आप लोगों की इस पर क्या भावना है, ये हमसे जरूर साझा कीजिए। आगे गुरुदेव विदाई की घड़ियों की बात करते हुए लिख रहे हैं, विदाई की घड़ियों में हमारा जी बहुत प्यार दुलार से भरा हुआ है। इन दिनों हमारी मनः स्थिति कुछ विचित्र और विलक्षण हो गई है, जैसी जीवन भर कभी नहीं रही। कर्तव्य को प्रधानता ही हम देते रहे हैं और उसी दृष्टि से संबंधित व्यक्तियों को न्यूनाधिक महत्व देते रहे हैं। जो लोक मंगल के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके, उन पर हमारा ज्यादा ध्यान केंद्रित रहा। जो अपनेपन में ही खोए रहे, उनको दया का पात्र भर समझा, और जो बन पड़ा सहायता करके भुला दिया। यही ढर्रा जीवन भर चलता रहा। एक भूल निरंतर होती रही कि जो विषम परिस्थितियों में जकड़े हुए थे, जिनकी योग्यता स्वल्प थी, वे अपना जीवन यापन और कुटुंब पोषण भी ठीक तरह नहीं कर सकने में असमर्थ थे। वे लोक मंगल के लिए अपनी परिस्थिति, मनोभूमि और समर्था के अभाव में कुछ कर नहीं सकते थे। अभावों से जर्जर स्थिति में उन्हें हर बार हमारी सहायता के लिए ही उन्मुख होना पड़ता था। कष्ट की निवृत्ति में जहाँ से भी सहारा मिले वहाँ पहुँचना और समर्थ का द्वार खटखटाना मनुष्य का स्वभाव है। सो वे प्रत्यक्षता ही इस प्रयोजन के लिए आए हैं, ऐसा देखा। पर बहुत बार यह भूल होती रही है कि उनके मन में जो असामान्य स्नेह, ममता और आत्मीयता के भाव हमारे प्रति थे, उसकी गहराई में न उतर सके। प्रत्यक्षतः सहायता की याचना करने के कारण उन्हें हल्का समझ लिया और परोक्षतः उनकी ममता और श्रद्धा की जो कली खिल रही थी, उसे देख न सके। अब अपने लंबे सार्वजनिक और जनसंपर्क वाले जीवन पर नजर डालते हैं तो यह भूल शूल की तरह चुभती है। भाव भरे स्नेही की उपेक्षा कानूनी अपराध भले ही ना हो, पर आत्मिक दृष्टि से वह हल्का पाप नहीं।
बात तब सूझी जब समय निकल गया। व्यक्ति कितना ही समझदार क्यों ना हो, भूलें उसमें भी होती रहती हैं। यह तथ्य हमारे ऊपर कितना अधिक स्पष्ट होता है। नया जीवन जीना पड़ता तो शायद यह भूलें ना करते, पर अब तो समय निकल गया, हाथ मलना ही शेष है। सो जिन किन्हीं के प्रति हम यह भूल करते रहे हैं, उनकी विवशता को स्वार्थपरता समझकर उपेक्षा करते रहे हों, जिनके स्नेह और सौजन्य को नगण्य मानते रहे हों, लोक मंगल के लिए कुछ न कर सकने या कम करने के कारण जिन पर झल्लाते रहे हों, उन सबसे आंसू भरी आंखों और भाव भरी अंतरात्मा से हम क्षमा मांगते हैं। ऐसे लोगों में जो जीवित हों, वे अभी यह अनुग्रह कर दें। जिनके शरीर दिवंगत हो गए हैं, उनसे हम कुछ समय बाद भेंट करके स्वयं अनुनय विनय करके क्षमा मांग लेंगे। ये पैराग्राफ पढ़ते हुए तो केवल अश्रु और अश्रु ही गिर सकते हैं कि गुरुदेव क्षमा मांग रहे हैं हम लोगों से। किस बात की? हम मोह में, आसक्ति में, स्वार्थ की बेड़ियों में जकड़कर गुरुदेव से याचना करने चले जाते हैं, भगवान से याचना करने चले जाते हैं। ऐसे में वो गुरु रूपी माता पिता कई बार हम पर कठोर हो जाते हैं। उनकी कठोरता में बस हमारा मंगल और हित छुपा होता है, लेकिन फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें उन लोगों से क्षमा मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुदेव यहाँ अपने अंतःकरण को एग्जाम्पल के जैसे सेट कर रहे हैं। तो आइए हम ऐसे गुरु की शरण में चलें जो हर परिस्थिति, हर मनःस्थिति में केवल अपने बच्चों से प्रेम करता है, उसके सिवा कुछ नहीं करता। प्रेम 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 जिसकी नींव और आधार है, और ऐसा कोई काम ना करें कि गुरुदेव को हमसे क्षमा मांगनी पड़े। यहाँ पर आपकी भावनाएं क्या बन रही हैं, इन्हें निश्चित रूप से स्पष्ट करिएगा। पिछले 2-3 वर्ष से कार्य की अधिकता, जाने की उतावली और परिजनों की प्रगति में शिथिलता से हमारा एक मानसिक दोष उभरा, खींच और झल्लाहट। जीवन भर हम केवल मिठास, मृदुलता और सौजन्य, ममता और स्नेह भरे वचन बोलने और व्यवहार करने में आगे रहे, पर इन 2-3 वर्षों में खींचने, झल्लाने और डांट डपट करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। यूं तो लोगों ने उसे सहा और बूढ़े व्यक्ति का सम्मान रखने की दृष्टि से कुछ नहीं कहा, पर दुख उन्हें भी जरूर पहुंचा होगा। कटुता अपने आप में एक विष है। सद्भाव और सदुद्देश्य से भी क्रोध नहीं किया जाना चाहिए और अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। यह एक मोटी बात है। इस मोटे आदर्श का भी इन 2-3 वर्षों में कम से कम 20-30 बार जरूर उल्लंघन हुआ है। छोटों से माफी मांगना यूं तो अटपटा लगता है, पर उस आंतरिक अभिव्यक्ति को प्रकट किए बिना अपना जी हल्का न होता। सो यह पंक्तियां लिख दी गईं। उपयुक्त घटनाओं से जिनका भी संबंध हो, वे सभी हमारी आज की मनःस्थिति को समझें और यदि उन्हें हमारे वचन या व्यवहार में जो कुछ अनुपयुक्तताएं लगी हों, उन पर धूल डाल दें। हमारे कहने और अनुरोध को जिन्होंने समय समय पर माना है, वे इसे आगे भी मानते रहेंगे, ऐसी सहज आशा हम कर सकते हैं। नव निर्माण का उत्तरदायित्व कंधों पर लादकर हमें भेजा गया था, सो 60 वर्ष तक हम उसे ढोते रहे। योजना का स्थूल स्वरूप सर्वसाधारण के सामने है। निसंदेह अभिष्ट लक्ष्य की ओर चलने से आशातीत प्रगति हुई है। युग निर्माण योजना का अखबारी प्रोपेगेंडा नहीं है, तो भी वह इस युग की ऐसी सच्चाई है जिसका मूल्यांकन किया ही जाएगा और उसे वर्तमान की अति सफल और ज्ञात महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में से एक माना जाएगा। इतना विशाल संगठन, इतना बड़ा परिवार और उसके द्वारा संचालित बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति का महाअभियान अपने आप में अनोखा, अनुपम और अद्भुत माना जाएगा। 50 लाख व्यक्तियों का जनसमूह, जो कि आज 15 करोड़ है, जिस प्रवृत्ति से संबद्ध हो और प्रकाश भरी प्रेरणा पाकर एक निर्धारित दिशा में चल रहा हो, उसे नगण्य नहीं माना जाना चाहिए। प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक त्रिविध कार्यक्रमों के द्वारा युग निर्माण योजना का भाया कलेवर इतना आगे बढ़ चुका है कि उसकी उपेक्षा बरतनी शुरू की और अपना जोश ठंडा करने के लिए कर्तव्य से हाथ खींच लिया, तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना होगी। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ना होने पाए। इसलिए परिवार के लिए कुछ अनुरोध कहिए या निर्देश हम इस लेख के अंतर्गत छोड़े जाना चाहते हैं। इसे ध्यान से पढ़ा जाए और भुलाया ना जाए। इसे हमारी अंतिम कामना या वसीयत भी समझा जा सकता है।
परिजन यदि इसे पूरी करते रह सके तो तपश्चर्या में, परलोक में या जहां कहीं भी जमीन आसमान पर रहेंगे, उस कर्मठता और श्रद्धा को सराहते रहेंगे जिसके द्वारा निर्धारित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ध्यान रखा गया, कष्ट सहा गया और त्याग किया गया। हमारा अधिक गहरा स्नेह और आशीर्वाद, अनुदान और सहयोग स्वजनों की इस श्रद्धा और सद्भावना पर अवलंबित रहेगा जो इन अनुरोधों को महत्व देंगे। अभी तक हमने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के उस पक्ष को पढ़ा जहां गुरुदेव समाज का, व्यक्ति निर्माण का, विश्व निर्माण का सब कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इस असुरता के बारे में बता रहे हैं जिसको पढ़कर आंखें भर आए। लेकिन जो सबसे मार्मिक पक्ष है आज के स्वाध्याय का वो ये है कि गुरुदेव हमसे क्षमा मांग रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे ही कल्याण के लिए उन्होंने हमें कभी कुछ कह दिया अपने प्रवचनों में, अपनी बातों में, तो गुरुदेव उसके लिए दुखी हो रहे हैं। और इस क्रम से इसको आगे पढ़ेंगे कल, जहां गुरुदेव अपना अंतिम संदेश, अपनी वसीयत, अपनी कामना या विरासत हमें पढ़ाना चाहते हैं। पर आज के स्वाध्याय पर चिंतन मनन करें और बस शरणागति की भावना से चलें। आप लोग इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं तो आपके अंतरंग में क्या परिवर्तन हो रहा है और आप इसे आगे साझा कर पा रहे हैं। अगर अभी नहीं जागे तो जाग जाइए। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की इस लीला को विश्वव्यापी बनाने में सहायता कीजिए। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्वे अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुंचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।